चलिए बच्चों से ही सही लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश होने का मौका तो मिला। एक रविवार तो इन पाकिस्तानियों का ऐसा गुजरा जिस दिन ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ही जीते लेकिन कम से कम जीते तो सही। पर हाँ, उसमें भी ड्रामा फुल ऑन हुआ, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान का जिक्र होगा तो बिना ड्रामे की कोई कहानी पूरी हो जाए ऐसी बात संभव हो नहीं सकती। तो पाकिस्तानियों को फाइनली भारत के खिलाफ एक जीत मिली है राइजिंग स्टार्स का जो टूर्नामेंट हो रहा है एशिया कप का, उसमें एंड उसमें जीत कर ये पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जितने समय के बाद में इन लोगों को जीत नसीब हुई है उसके बाद में इनके लिए वर्ल्ड कप जीत जैसा ही है। मतलब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट के बात करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स तो नहीं कह सकता लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले जो लोग हैं वो बैठकर ऐसे चटकारे ले रहा है, साहब इंडिया को हरा दिया हमने, अरे इंडिया को हरा, अरे भैया खुश हो लो ना। बड़ी दिनों के बाद में तुमको ये खुशी नसीब हुई है तो खुश तुम हो लो, क्योंकि न जाने दोबारा तुम्हें कब खुशी नसीब हो। इसलिए अच्छा है कि अच्छे से खुश हो लो, जी भर के खुश हो लो, और जितना खुशी में तुम्हें जो जो करना है ना वो सब कर लो खुद के साथ में, क्योंकि आने वाले समय में फिर पता नहीं कब तुम ये सपना दोबारा जी सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आप माने या ना माने, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में की जहां पर 14 साल के एक लड़के ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया पाकिस्तानियों को कि इनको लगा कि भाई विराट कोहली कहीं गया नहीं, रोहित शर्मा कहीं गया नहीं है, बल्कि उसने यहां पर एक नया प्रोडक्ट बनाकर भेज दिया है। दरअसल दोहा के वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम में इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए का राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच। बीच पिच पर एक छोटा सा शेर वैभव सूर्यवंशी, 14 साल उम्र इसकी, इसके सामने पाकिस्तान के एक्सप्रेस पेसर्स। अब वो एक्सप्रेस हैं नहीं है वो एक बात की बात है, क्योंकि इनके तो प्रीमियम पेस बॉलर्स भी प्रीमियम नहीं रह गए हैं। एंड स्टंप माइक पर एक आवाज निकल कर आती, जाबे जाके बॉल डाल के आ, और अगली बॉल पे चार। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था बल्कि ये आने वाले भारत का एक स्टेटमेंट था कि अभी जो तुम्हारी कुटाई हमारे सीनियर्स कर रहे हैं वो तुम झेल लो, आने वाले समय में हम फिर आ रहे हैं तुमको धोबी पछाड़ मारने के लिए। इसी मैच में एक रिले कैच का ब्लेंडर भी हुआ, अंपायर की गलती से सेंड ऑफ कंट्रोवर्सी भी हुई और इंडिया का एक कोलैप्स भी हुआ। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो बात करते हैं मैच की। तो भाई इस बिना किसी बिल्डअप के अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट बॉल से ही मैच इंडिया पाकिस्तान वाला बन गया था। इंडिया बैटिंग करने आई और क्रीज पर उतरा वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जिसे 2 दिन पहले यूएई के खिलाफ 42 बॉलों पर 144 रन ठोकते हुए देखा गया था। एंड दुनिया भर में उसके बाद उसकी फिर से बात होने लगी। पहली बॉल चौका। पाकिस्तान के बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि 14 साल का लड़का उनकी लाइन लेंथ हिलाने के लिए उतरा है। एंड तभी एंट्री होती है पाकिस्तान के एक ठीक ठाक से पेस बॉल डालने वाले उबैद शाह की। नसीम शाह का ये भाई है, एटीट्यूड पूरा भरा हुआ है क्योंकि भाई इनका ऊपर वाली टीम में खेल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो भी आता जाता बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है इनको एग्रेशन भी थोड़ा है और शुरू हो गया वो घूरने घाड़ने वाला गेम, क्योंकि पाकिस्तानी लोग क्या यही कर पाते, वो उनसे बस यही चीज हो पाती है कि घूर के देख लो, क्योंकि बोलेंगे तो गुटका मुंह से गिर जाएगा और गुटका नहीं रहा तो दांत नहीं रहेंगे तो फिर हवा ही मुंह से निकल पाएगी, तो इसलिए सिर्फ घूरते हैं। वैभव का एक शॉट मिस हुआ एंड उबैद ने घूरना शुरू कर दिया। वैभव का शॉट कनेक्ट करे तो उबैद फिर से घूरने लगे। पिच पर टेंशन बढ़ रही थी, स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही थी। एंड फिर आया वो वाला मोमेंट जिसे हर एक इंडियन फैन बार बार सुन रहा है। दरअसल थर्ड ओवर था, हाँ थर्ड ओवर था। वैभव एक इनसाइड आउट शॉट मिस कर देता है, शाह उसको फिर से देखता है। जिसके बाद में बंदा कहता है लड़के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है। अब भैया यार, मतलब तुम आंखों से इतनी बातें कर लोगे, काम कैसे करोगे? वैभव 14 साल का है लेकिन काम नहीं है, वो एक तरीके से पूरा तूफान है। उसके बाद स्टंप माइक पर धीरे से आवाज आती है, बस जाके बॉल डाल। एक लाइन, एक चैलेंज, एक जवाब। अगली बॉल शाह ने एक लेंथ बॉल डाली और वैभव ने स्टांस बदला और 4 बाउंड। वैभव का पार्टनर प्रियांश आर्या के पास जाकर मुस्कुराया और पाकिस्तानी बॉलर चुप होकर वापस। इंडिया का ड्रेसिंग रूम भी इसके बाद थोड़ा सा एनर्जी में आ गया था। इस मोमेंट पर सिर्फ एक चीज समझ आई कि देखिए इसको बच्चा कह देना बंद कर देना चाहिए, इसको भारत का भविष्य ही कहना चाहिए। एंड अब तो गिनती के दिनों की बात है कि कब सीनियर टीम में जाने वाला है। इसके बाद एग्रेशन का सेकंड चैप्टर हुआ 9th ओवर। पाकिस्तान का स्पिनर था साद मसूद, उसने नमन धीर को आउट किया 35 रन। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भी था टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो, लेकिन इशू विकेट नहीं था, इश्यू था उसके बाद दिया गया सेंड ऑफ। दरअसल ये पाकिस्तानी जो है खिसियाई बिल्ली हैं, इनको कुछ मौका चाहिए होता है कि बस हम कैसे अपनी दांत खाज खुजली लोगों के सामने दिखा दें। तो भैया इनको गुस्सा आ गया, आउट करने के बाद में फिंगर पॉइंटिंग होने लगी और फिर से एक बार एक बड़े लेवल की चिपिंग होने लगी। डायरेक्टली इंडियन डगआउट की तरफ इशारा करने लगे, क्लियर डिसरिस्पेक्ट का साइन होता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आप पाकिस्तानियों से इज्जत की उम्मीद कर भी नहीं सकते। मतलब जिनको घर में रोटी दाल चावल की जगह पर उठते बैठते जूते खाने को मिल रहे हो, उनसे आप इज्जत की बात कैसे कर सकते हैं? नमन धीर रुके, उन्हें सीधा आंखों में देखकर स्टेयर बैक किया। क्राउड ने रिएक्ट किया, प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, टेंशन हाई हो गई, लेकिन ठीक है, भारतीय ने इसके बाद समझदारी दिखाई और वो आगे बढ़े, वरना मैच ऑब्वियस सी बात है वहां रुक जाता। इसके अलावा इंडिया पाक मैच हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। 10वां ओवर आया, पाकिस्तान का ओपनर मास सदाकत का एक एरियल शॉट था, बाउंड्री पर नेहल वदेरा था,
और नमनधीर था, इन्होंने मिलकर एक परफेक्ट रिले कैच लिया। एंड यकीन मानिए ये एक 100% आउट था। पाकिस्तानी बैट्समैन खुद पवेलियन की तरफ चल भी पड़ा, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसको नॉट आउट। शौक यहां पर खत्म नहीं हुआ। दरअसल नॉट आउट भी नहीं दिया, ना छक्का दिया, इसको डॉट बॉल दे दिया गया। और ये क्रिकेट के रूल्स का एक मजाक था। इंडियन प्लेयर्स लिटरली अंपायर के पास भागकर पहुंचे और बोले कि भैया ये कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। आईसीसी के नए रूल के हिसाब से रिले कैच तभी वैलिड होता है जब बॉल को टैप करने वाला फील्डर बाउंड्री लाइन के अंदर हो। नेहल वधेरा लाइन के ऊपर था, इसीलिए आउट नहीं दिया गया, लेकिन डॉट बॉल देना रूल को तोड़ गया। ऑब्वियस ही बात है, भारतीय उससे नाराज भी हो गए, फ्रस्ट्रेट भी हो गए और पाकिस्तान का ओपनर मास सदाकत 79 रन बनाकर मैच को निकाल लिया। वैभव ने देखिए इस मैच में 45 रन पर एक बहुत शानदार पारी खेली, 45 रन की, और उसके बाद में इंडियन टीम का कोलैप्स भी हुआ। 79 पर इंडिया का एक विकेट था और उससे डायरेक्ट 136 के ऊपर ऑल आउट। सिर्फ 45 रन बनाने में 7 विकेट गिर गए। पाकिस्तान ने 137 का चेज 13 ओवर्स में ही कर लिया। 40 बॉल बाकी थी। मास सदाकत ने मैच का सबसे बड़ा स्कोर बनाया 79 का। एंड इंडिया के लिए हार, लेकिन वैभव के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट था। पाकिस्तान के खिलाफ एटीट्यूड, क्लास, फियरलेस बैटिंग सब कुछ था। देखिए आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ऑब्वियस सी बात है इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सबकी नजरें इस समय वैभव के ऊपर टिकी हैं क्योंकि 14 साल की एज में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरीके से एटीट्यूड कैरी करना, ये फ्यूचर इंडिया के मैच विनर की पहचान है और कुछ। अब राइजिंग स्टार एशिया कप में इंडिया ए का नेक्स्ट मैच जो है वो ओमान के अगेंस्ट है। अगर इंडिया सेमीज में जाना चाहती है तो ये मैच इंडिया को जीतना पड़ेगा ही। वैभव का फॉर्म वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग को डिसिप्लिन भी चाहिए, फील्डिंग को सुधारना ही पड़ेगा क्योंकि इस मैच में कई सारी चीजें एक्सपोज भी हुई। बट फिर ठीक है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों के लिए कम से कम एक चीज अच्छी हुई कि चलो ये लोग जैसे तैसे करके एक मैच जीत गए। लेकिन ये एक तरीके से फुल ऑन हाई वोल्टेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच था। राइजिंग स्टार्स का फुल ऑन ड्रामा था। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जो सिर्फ शॉट्स नहीं मार रहा था बल्कि पाकिस्तान के बॉलर्स के एटीट्यूड को भी तोड़ रहा था। बॉल डालना, ये जो वैभव ने कहा ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक मैसेज था। इंडिया का फ्यूचर आ गया है ये बताने की। अब आप मुझे बताइए कि क्या वैभव को इंडिया की सीनियर टीम में जल्दी ही चांस मिलना चाहिए? चलिए मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, और आप अपनी बात बताना मत भूलिएगा क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है सीरियसली कि वैभव को जल्दी ही चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस तरह के टैलेंट को आप पॉलिश करना शुरू करते हैं ना, वो उतना ही बेहतर है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल तक जय हिंद, जय भारत।